ज़रा सोचें कैसा लगे अगर हम गुजरे हुए दिन में वापस जा सकें या फ्यूचर के राज को देख सकें। अगर हमारी आंखें साल 3025 की दुनिया को देख सकें या 1947 की आज़ादी का मंजर हम खुद उस वक्त में जाकर देख और महसूस कर सकें। आप सब आजाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए। ये सब सुनने में तो एक मूवी का सीन लगता है, लेकिन साइंस की कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो कहती हैं कि शायद ये मुमकिन हो सकता है। टाइम ट्रैवल एक ऐसा सफ़र है कि जब कोई इंसान या चीज़ एक वक्त से दूसरे वक्त में चली जाए, यानी एक ऐसा टाइम के अंदर सफ़र जिसे इंसान पास्ट या फ्यूचर में जा सके या पास्ट और फ्यूचर को अपनी आंखों से देख सके। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट पहली बार 1895 में एक मशहूर नॉवेलिस्ट H.G. वेल्स ने अपने फेमस नावल द टाइम मशीन में बताया था। टाइम मशीन एक ऐसी मशीन है जो इंसान को पास्ट और फ्यूचर दोनों में ले जा सकती है, यानी वो मशीन जो टाइम ट्रैवल को पॉसिबल बनाती है उसे हम टाइम मशीन कहते हैं। टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट से काफ़ी लोग फैसिनेट हुए, जिसकी वजह से इस पर काफ़ी रिसर्च की जाने लगी और बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश किए। टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सी साइंस फिक्शन मूवीज़ भी बनाई गई हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में अब तक जो कुछ भी मूवीज़ में दिखाया गया है उसके मुताबिक टाइम ट्रैवल मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है। वन वे फ्यूचर ट्रैवल, जिसमें अपने प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर में तो जाया जा सकता है, लेकिन वापस अपने प्रेजेंट टाइम में नहीं आया जा सकता। यानी जो एक दफ़ा फ्यूचर में चला गया वो हमेशा के लिए फ्यूचर में ही रहेगा, जैसा कि फ़िल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया है। फिक्स्ड टाइमलाइन, इसमें पास्ट में तो ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन पास्ट का कोई इवेंट चेंज नहीं किया जा सकता। हर इवेंट पहले से डिसाइडेड होता है, यानी जो कुछ हो चुका है वो कभी चेंज नहीं हो सकता, जैसे कि फ़िल्म 12 मंकीज़ में दिखाया गया है। स्टिल टाइम ट्रैवल, इसमें ट्रैवलर अपने प्रेजेंट में ही रहता है, लेकिन उसके इर्द गिर्द का टाइम चेंज होता रहता है, जैसे कि फ़िल्म हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान में दिखाया गया है। डायनामिक टाइमलाइन, इसमें अगर पास्ट में ट्रैवल किया जाए और किसी पास्ट के इवेंट को चेंज कर दिया जाए तो पूरी टाइमलाइन म्यूटेट हो जाती है, यानी पास्ट में एक छोटा सा चेंज पूरा प्रेजेंट और फ्यूचर बदल सकता है, जैसे कि फ़िल्म बैक टू द फ्यूचर में दिखाया गया है। मल्टीवर्स टाइमलाइन, इसमें जब पास्ट में कुछ चेंज किया जाए तो एक नई अल्टरनेट टाइमलाइन या मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है, लेकिन ओरिजिनल टाइमलाइन सेफ रहती है, यानी कि पास्ट में किया गया हर डिसीजन एक नई टाइमलाइन बनाता है, जैसे कि मार्वल की सीरीज व्हाट इफ में दिखाया गया है। टाइम लूप, टाइम लूप का मतलब है कि कोई भी इवेंट रिपीट होता रहता है, यानी कि जब कोई इवेंट एंड होता है तो वापस टाइम रीसेट होकर इवेंट के स्टार्ट में चला जाता है और इस तरह वो इवेंट रिपीट होता रहता है, जिससे इस इवेंट को एक्सपीरियंस करने वाले लोग इस इवेंट में फंस जाते हैं, जैसे कि फ़िल्म एज ऑफ टुमारो में दिखाया गया है। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया है। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि वक्त एक कांस्टेंट चीज़ नहीं, ये स्पेस के साथ कनेक्टेड है, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करे या बहुत हाई ग्रेविटी ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्लैक होल के पास ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है, इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। 1971 में टाइम डायलेशन को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसे हेफल कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में 4 एटॉमिक क्लॉक्स यानी बहुत एक्यूरेट क्लॉक्स को यूज़ किया गया। 2 क्लॉक्स को जहाज़ में रखकर पूरी दुनिया का चक्कर लगवाया गया। एक जहाज़ को ईस्टवर्ड यानी अर्थ के घूमने की डायरेक्शन में मूव कराया गया और दूसरे जहाज़ को वेस्टवर्ड यानी अर्थ के घूमने की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराया गया, और 2 सेम टाइप की एटॉमिक क्लॉक्स ज़मीन पर रख दी गई। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि ज़मीन पर रखी हुई क्लॉक्स का टाइम जहाज़ में रखी हुई क्लॉक्स के टाइम से डिफरेंट था। इससे साबित हुआ कि टाइम कांस्टेंट नहीं बल्कि रिलेटिव है, जिसे आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पहले ही बता दिया था। अगर हम एक ऐसी स्पेसशिप बना लें जो लाइट की स्पीड से चले और इसमें कोई इंसान 10 साल गुजारे, तो जब वो वापस ज़मीन पर आएगा यहाँ 9000 साल गुजर चुके होंगे। इससे ये प्रूव होता है कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है। पास्ट में ट्रैवल करना अभी तक प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ मूवीज़ और थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन पास्ट में देखना साइंटिफिकली प्रूवन है और हम जब भी आसमान में देखते हैं तो हम पास्ट में ही देख रहे होते हैं। लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में टाइम लगता है। सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं, यानी जब हम सूरज को देख रहे होते हैं तो सूरज हमें 8 मिनट पुरानी हालत में नज़र आ रहा होता है। इसी तरह जितने स्टार्स हम रात में देखते हैं उनकी रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में हज़ारों या लाखों साल लगते हैं, यानी हम उन स्टार्स को पास्ट में देख रहे होते हैं। हो सकता है कि कोई स्टार अब ख़त्म हो चुका हो, लेकिन उसकी रोशनी अब ज़मीन पे पहुंच रही है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं लुकिंग एट द नाइट स्काई इज़ लाइक लुकिंग इनटू द पास्ट। पास्ट में फिजिकली ट्रैवल करने के लिए बम होल्स की थ्योरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ अभी तक नहीं मिला। साइंस के मुताबिक अगर स्पेस टाइम को फोल्ड किया जाए
जैसे एक पेपर को फोल्ड करके दो पॉइंट्स को मिलाया जाए तो एक शॉर्टकट बन सकता है। ये शॉर्टकट वर्म होल कहलाता है। वर्म होल्स थ्योरेटिकली टाइम के दो मुख्तलिफ पार्ट्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि वर्म होल्स अनस्टेबल होते हैं। उन्हें ओपन रखने के लिए हमें एग्जॉटिक मैटर की जरूरत पड़ती है, ऐसी मैटर जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करे। अभी तक ऐसी मैटर रियल वर्ल्ड में नहीं मिली, सिर्फ थ्योरीज में है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर स्पेस टाइम की मैश में एक ऐसा एरिया हो जहाँ ग्रेविटी इतनी इंटेंस हो कि वो स्पेस को फोल्ड कर दे तो एक वर्म होल बन सकता है। एक बहुत फेमस फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर किप थॉर के मुताबिक वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका साइज एटम से भी छोटा होता है। टाइम ट्रैवल के फेमस होने से आज तक बहुत सी हैरानकुन स्टोरीज सामने आई हैं, जिन्होंने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। 1950 न्यूयॉर्क सिटी में एक आदमी ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गया, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन चीज़ ये कि जब उसका जिस्म चेक किया गया तो उसके पास से 1870s के ज़माने के ओरिजिनल कॉइन्स, एक पुरानी एड्रेस स्लिप जिसका कोई रिकॉर्ड आज की न्यूयॉर्क में नहीं था, और कपड़े जो 70 साल पुराने विक्टोरियन एरा के फैशन के थे। पुलिस ने जब उसका नाम ट्रेस किया तो पता चला कि उसका नाम रेडोल्फ फेंट्स था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि सेम नाम और सेम शक्ल का आदमी 1876 में गायब हुआ था। उसकी फैमिली ने उस वक्त उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन वो आदमी कभी नहीं मिला। अगर ये सच है तो फिर वो अचानक 1950 में कैसे आ गया? क्या ये पास से आया था या सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? 1954 में टोक्यो एयरपोर्ट पर एक ट्रैवलर को इमिग्रेशन पे रोका गया, लेकिन शॉकिंग बात तब हुई जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया जिसमें उसका मुल्क टोरंट लिखा था, जबकि ऐसा कोई मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब उसे उसके मुल्क के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि ये यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में एक मुल्क है। अथॉरिटीज़ ने उसे मशकूक समझ के डिटेंशन में रख लिया, लेकिन असल हैरानी वाली बात तो अगले दिन हुई जब वो आदमी और उसका सामान सब डिटेंशन रूम से विदाउट एनी ट्रेस गायब हो गया। नो ट्रेस, नथिंग। आखिर वो आदमी कहाँ गया? क्या वो किसी अल्टरनेट रियलिटी से था या फ्यूचर से जहाँ टोरंट नाम का मुल्क एग्जिस्ट करता हो? ये सब स्टोरीज हैं जो अभी तक सही प्रूव नहीं हुई, लेकिन सब लोगों को टाइम ट्रैवल के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती हैं। पास्ट में टाइम ट्रैवल अगर पॉसिबल हो जाए तो टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस सामने आते हैं। ये वो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो तब पैदा होती हैं जब कोई शख्स पास्ट में फिजिकली ट्रैवल करता है और उस वक्त के इवेंट्स को इस तरह बदल देता है कि उनका असली वजूद ही इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी ऐसी सिचुएशन जो टाइम ट्रैवल की वजह से लॉजिकली इम्पॉसिबल बन जाती है, इन्हें टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस कहते हैं। सोचे, अगर कोई इंसान पास में जाकर अपने दादा को उनकी शादी से पहले ही मार देता है तो उसकी अपनी एग्जिस्टेंस ही ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ना फिर पास में जा सकेगा और ना ही अपने दादा को मार सकेगा। ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इससे टाइम साइकिल अपने आप में उलझ जाता है, क्योंकि ये टाइम के कॉज और इफेक्ट को उल्टा कर देता है। इसी तरह अगर कोई इंसान टाइम ट्रैवल करके किसी इवेंट को रोकने जाता है, लेकिन उसका हर एक्शन उस इवेंट का होना और भी सर्टेन कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपने भाई की मौत को रोकने पास में जाता है, लेकिन उसका पास में जाना और उसका तमाम एक्शंस जो वो अपने भाई के बचाने के लिए करता है वो उसके भाई की मौत का वजह बन गई। यानी कि उस इंसान का पास में जाना उसके भाई की मौत का मुकद्दर का हिस्सा था। यह है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कहता है कि कोई चाहे जितना भी ट्राई कर ले वो टाइम को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद उसी टाइम की स्क्रिप्ट का एक हिस्सा होता है जो प्रोजेक्ट का सबब होती है। इस तरह के तमाम पैराडॉक्सेस साइंटिस्ट के लिए एक अनसॉल्व रिडल है जो पास में टाइम ट्रैवल को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। टाइम ट्रैवल एक फैसिनेटिंग टॉपिक है। फ्यूचर में ट्रैवल साइंटिफिक तौर पर पॉसिबल है, लेकिन पास में ट्रैवल अभी सिर्फ थ्योरीज तक महदूद है। टाइम ट्रैवल अब सिर्फ फैंटेसी नहीं बल्कि साइंस के लिए बहुत सीरियस और रिसर्चेबल टॉपिक बन चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।